अरे उठ ना नीला। अरे चतुर्थी आ गई, 2-4 शॉपिंग बचे हैं दुर्गा पूजा के मेरे। चल ना। कुंभकर्ण कही कि उठ। सारी बातें एक सांस में कहकर रानी जिसे उठाने की कोशिश कर रही है वो है नीला, यानी कि नीला मुखर्जी। नीला नींद से उठकर कहती है, तुम अचानक मेरे घर पर। उसी समय नीला की दादी कामिनी देवी कमरे में आकर कहती है, अरे तुम लोग जाओ, पूजा की 2-4 शॉपिंग बची है वो खत्म कर लो। अब क्या दशमी तक शॉपिंग करोगे, पंचमी तो आ ही गई है, इसलिए मैंने रानी को बुलाया। नीला कहती है, ठीक है नानी, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। कामिनी देवी रानी से कहना शुरू करती है, असल में मैंने ही रानी के बाबा की शादी करवाई थी, लेकिन रानी के पैदा होने के बाद उसके माता पिता अलग हो गए। कोर्ट में केस चला, फिर रानी के पिता ने इस मासूम सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया। रानी 5 साल की थी जब मेरा बेटा चल बसा, और रानी की माँ ने तभी उसे स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उसने कहीं और अपनी गृहस्थी सजा ली थी। फिर मैंने अपने बेटे की पेंशन के पैसों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आज वो 23 साल की हो गई है। रानी बेटा, मैं जब भी उससे शादी की बात करती हूँ वो मुकर जाती है, इसलिए तुझसे कह रही हूँ, जरा तू ही उसे समझा के देखना। अच्छा ठीक है नानी, मैं उसे समझा के देखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अगर उसे कोई पसंद है तो मुझे बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं और कितने साल ही जीऊंगी। मरने से पहले अगर उसकी शादी ना करवा पाऊँ तो मेरे आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। तुम मुझसे वादा करो बेटा। ठीक है नानी, मैं उससे वादा करती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। कोशिश करना बेटा। पता है रानी, नीला का मेरे अलावा और कोई नहीं है। बड़े मुश्किलों से उसे पाला है मैंने। आखिरी बार के लिए उसे दुल्हन के लिबास में देखना चाहती हूँ, फिर मुझे शांति मिलेगी। उसी समय नीला कमरे में आती है। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी तो बताइए। अरे कुछ नहीं, देर हो रही है हमें, तो जल्दी चल। चल नानी, निकलती हूँ मैं। दोनों बस में चढ़ जाते हैं और शांतिपुर पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लगता है। वहां पे पहुंचने के बाद दोनों साड़ियां खरीदती है, उसके बाद पार्लर चली आती है। वहां पे एक लड़की नीला की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से घूर रही थी। नीला के प्रति उस लड़की की इतनी ही गहरी दृष्टि थी कि ऐसा लग रहा था वो लड़की लड़की ना होकर अगर लड़का होती तो उसी समय नीला के साथ अपनी काम वासना पूरी करती। नीला और रानी दोनों को ही समझ आता है कि वो लड़की बड़े ही अजीब तरीके से नीला को देख रही थी। अचानक ही वो लड़की उनके पास जाके कहती है, हेलो मैम, मैं मौसमी, क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ? रानी पूछती है, यहाँ पे कोई नई ट्रीटमेंट आई है क्या? मौसमी कहती है, जरूर मैम, ऑयल मसाज नया आया है, नया होने की वजह से पूरा फ्री है और हम लड़कियों से ही मसाज करवाते हैं। ओके, फिर मैं थ्रेडिंग, हेयर ट्रीटमेंट और उसके बाद मसाज करवाऊंगी। एक्चुअली मैम, आज पार्लर में मेरे अलावा और कोई नहीं आया है, मुझे ही सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। सो आप लोग प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए, पहले कस्टमर को कंप्लीट करके मैं फिर आप लोगों को बुला लूंगी। रानी और नीला बाहर जाकर बैठती है और उसी समय रानी नीला से कामिनी देवी की हुई बातें कहती है। वो सारी बातें सुनते ही नीला रोने लग जाती है। रानी उसे रोते हुए देखकर कहती है, अरे अरे सॉरी, मैं तुझे हर्ट करना नहीं चाहती थी, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। अरे माफ कर बहन, गलती हो गई, दोबारा कभी भी तुझसे शादी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, पक्का। तेरी दादी से मैंने वादा किया था, इसलिए बस तुझसे कहा मैंने। नीला अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तू जानना चाहती है ना मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? फिर सुन, मैं होमोसेक्सुअल हूँ, आई एम अ लेस्बियन। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लड़कियां पसंद है। किस मुंह से मैं ये बात दादी को बताऊंगी कि लड़की होके मुझे लड़का नहीं लड़की पसंद है? सोसाइटी क्या कहेगी? और सबसे बड़ी बात, मुझसे कौन सी लड़की शादी करेगी? रानी कहती है, देख, तूने पहले भी मुझसे ये बातें की है, लेकिन मुझे लगता है तुझे ये बातें दादी से कहनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और खबरदार अगर तूने कुछ दादी को बताया, तू समझ क्यों नहीं रही है, उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। माँ पापा के जाने के बाद उन्होंने ही तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी है, पर अब नहीं। तू अगर उनसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ होगी फिर।
इसी दौरान मौसमी आके नीला और रानी को बुलाती है। हेयर ट्रीटमेंट और थ्रेडिंग के बाद नीला पहले ऑयल मसाज के लिए कमरे में जाती है। मैम, आप कपड़े उतार सकती हैं। यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं है। हम दोनों ही लड़कियां हैं, तो शर्माने की भी कोई बात नहीं है। नीला उसके कहने पर अपनी ड्रेस उतार देती है। कपड़े के नाम पे अभी सिर्फ अंडरगारमेंट्स है उसके बदन पर। मौसमी अब धीरे धीरे उसके हाथ और पैर में तेल से मालिश करने लगती है। अच्छा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है। नीला को लड़कियां पसंद होने के कारण वो एक अजीब से नशे में डूब रही थी। ऐसी अनुभूति जो उसे पहले कभी भी महसूस नहीं हुई, और उसी के चलते वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। और मौसमी भी इसी बात का फायदा उठाती है। मैम, आप अपनी लॉन्ड्री उतार दीजिए। ठीक है, पर मैं अकेले थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मतलब आप भी अगर... ठीक है मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखते देखते दोनों ही निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के नग्न जिस्म को अपनी निगाहों में भरने लगते हैं। दोनों ही एक प्राचीन खेल में लीन हो जाते हैं। खेल एक दूसरे की मदहोशी में खो जाने का। मौसमी पागलों की तरह नीला के पूरे बदन को चूमने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के शरीर के अंगों के साथ अपनी उंगलियों से खेलने लगते हैं। धीरे धीरे प्रवेश करते हैं एक दूसरे के अंदर। ऐसे ही मदहोशी का स्वाद चखते चखाते 1 घंटा बीत जाता है। तन मन से तृप्त दोनों कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं। नीला कमरे के बाहर आकर देखती है रानी वहां से चली गई है। पहले तो हैरान होती है, साथ में उसे गुस्सा भी बहुत आता है। भी क्या जल्दी थी कि मुझे बिना बताए चली गई। मौसमी नीला के पास आती है। नीला पेमेंट करते वक्त देखती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। सारे पैसे रानी के पास थे। पैसे ना होने की वजह से नीला ने मौसमी को उसके घर आने के लिए कहा। घर जाके नीला ने देखा रानी वहीं पे है। गुस्से के साथ नीला ने रानी का वहां से चले आने का कारण पूछा। वो जब तक मेरे साथ रहेगी मैं दादी को कुछ भी नहीं बता सकती, इसलिए मैं अकेले यहाँ पे चली आई। तू पागल हो गई है क्या? सब कुछ जाने के बाद भी तूने दादी को कैसे कुछ भी बता दिया? तभी कामनी देवी कमरे से बाहर निकल के आती है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। दादी नीला को फटकार लगाते हुए कहती है, बहुत बड़ी हो गई हो। मुझे तकलीफ होगी ये सोचकर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। असल में दादी, मैं आपसे क्या कहती, कैसे कहती? कामनी देवी अब थोड़ा हंसते हुए कहती है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ना ही सब लोगों की चाहते। इसमें ना ही रोने की कोई बात है, ना ही डरने की। तुम्हें एक बार मुझसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए थी बेटा। तुम्हारी जरूरतें अलग जरूर है, पर अजीब नहीं है। आपने गुस्सा तो नहीं किया ना दादी? पगली, मैं गुस्सा क्यों करूंगी? तू तो मेरी सोच रैया है। मौसमी इतनी देर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। अब वो कहती है, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो मैं नीला से शादी करना चाहूंगी। मैंने पार्लर में ही नीला और रानी की हर बातें सुन ली थी। असल में मैं भी नीला की तरह, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। कामनी देवी अब उससे पूछती है, तुम्हारे घर पर कौन कौन है बेटा? मैं अकेली हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे। अभी एक छोटा सा पार्लर है। नीला बेटा, तुम्हारी क्या राय है? नीला अब कुछ भी ना कहकर बस लज्जाते हुए अपनी रजामंदी दे देती है। ये थी स्मृतिपर्णा माइती जी की लिखी हुई प्यार की एक कहानी सुनो। कंठशिल्पी में यानी कि सिया घोष।